सुप्रभात। मैं गोपाल कृष्ण शर्मा इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे वर्ग नवम विषय हिंदी। तो हिंदी स्पर्श भाग 1 में रचित रहीम के दोहे आज हम पढ़ेंगे। रहीम जी का जन्म जो है लाहौर में 1556 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी तो 1627 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। इन्होंने नीतिपरक और भक्ति से प्रेरित दोहे लिखे। उन दोहों को मैं बारी बारी से पढ़ता हूँ। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर न जुड़ाए जुड़े गांठ परी जाए। अब इसमें चटकाए का मतलब होता है झटके से और परी जाए का मतलब पड़ जाती है। तो रहीम कवि कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, टूटे फिर न जुड़े। अगर वह टूट जाएगा तो फिर नहीं जुड़ेगा, जुड़े गांठ पड़ जाए, उसमें क्या पड़ जाएगा तो गांठ पड़ जाएगा। अगर बंधन को फिर से अगर जोड़ना होगा तो जोड़ने पर वह सामान्य धागा न रह के उस धागे में क्या पड़ जाता है, गांठ पड़ जाता है। उसी प्रकार अगर एक बार रिश्ता टूट जाए, प्रेम रूपी रिश्ता टूट जाए, तो उस रिश्ते में वैसा प्रेम नहीं होता है, उसमें खटास आ जाता है। अब इस पूरे दोहे के अर्थ को जानेंगे कि रहीम कवि कहते हैं कि प्रेम का बंधन धागे के समान होता है, जिसे कभी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब धागा टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। टूटे हुए धागे को जोड़ने पर गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार कोई रिश्ता एक बार टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते में दोबारा ऐसा प्यार नहीं होता है। दूसरे दोहे को पढ़ेंगे। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनी अठिलय हैं लोग सब बांटी न लय हैं कोय। निज का मतलब होता है अपना, बिथा का मतलब होता है दर्द, अठिलहे का मतलब होता है मजाक उड़ाना, और बांटी का मतलब होता है बांटना, और कोई का मतलब होता है कोई। रहीम कवि कहते हैं कि अपने मन की, निज मन, अपने मन की व्यथा पीड़ा मन ही राखो गोय। मन के अंदर ही क्या करना चाहिए तो रखना चाहिए। सुनी अठिलय लोग सब, यानी कि लोग सुन के मजाक उड़ाएंगे, बांटी न लहे कोई, और कोई आपका जो है साथ नहीं देगा, कोई बांटेगा नहीं आपके दुख को, बल्कि आपके दुख का जो है को सुन के उसका जो है मजाक ही उड़ाएंगे। इसीलिए अपनी बात जो है, अपने दुख पीड़ा को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। जैसा कि इस दोहे का अर्थ है कि रहीम कवि कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा का दूसरों से छिपा कर ही रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका दर्द दूसरों को पता चलता है तो उसका मजाक उड़ाते हैं। अब अगले दोहे में जाएंगे कि एक सधय सब साधय सब जाय, रहीमन मूल ही सींच व फूले फले अघाय। मूल ही का मतलब हो गया जड़ में, सींचवा का मतलब हो गया सिंचाई करना, और अघाय का मतलब होता है तृप्त होना, संतुष्ट होना।
अब इसमें रहीम कवि कि एक सद है सब सद है, यानी कि हमें किसी भी काम को एक एक करके करना चाहिए, साधना चाहिए। सब सद है सब जाए, और अगर एक ही सारे काम को हम एक ही बार करते हैं, प्रयास करें, तो वह काम पूरे हो जाएंगे। अगर हम एक ही बार सब काम को अगर करते हैं तो वो काम पूरा हमारा नहीं हो पाता है। रहीमन उसी प्रकार, रहीमन मूल ही सींच व फूले फलेगा। रहीम कवि कहते हैं कि वैसे ही, यानी कि सिंचाई, यानी कि सिर्फ जड़ को सींचने से फूल जो है फल नहीं लगते हैं, क्षमा चाहते हैं, केवल जड़ को ही सींचने से फूल और फल क्या हो जाते हैं, अघा जाते हैं। और फूल और फल के ऊपर अगर पानी डाला जाए तो वह पौधे जो है हरे भरे नहीं होते हैं। इसलिए अगर हम एक समय में एक ही काम को करें तो वह काम हमेशा सफल होता है। रहीम कवि, अब इसका अर्थ जानेंगे कि रहीम कहते हैं कि अगर हम एक एक करके काम को पूरा करने का प्रयास करें तो हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। सभी काम एक साथ शुरू कर दिए तो कोई भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। वैसे ही जैसे सिर्फ जड़ को सींचने से पूरी वृक्ष हरा भरा फूल फलों से जो है लदा रहता है। चौथे दोहे में हम जाएंगे कि चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, अजापर विपदा परत है सो आवत यह देश। अब यहाँ चित्रकूट स्थान है, रमी रमना, अवध, क्योंकि अवध के वह नरेश थे राम, और विपदा का यहाँ पर मतलब हो गया विपदा यानी विपत्ति, आफत, है ना। तो इस दोहे में रहीम कहते हैं कि चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जापर विपदा परत है सो आवत यह देश। यानी कि जब राम को 14 वर्ष वनवास हुआ था तब राम जो है शांति के लिए चित्रकूट में जाके बस गए थे। जापर विपदा परत है, अर्थात जिस पर विपदा पड़ती है वही इस प्रदेश में रहने के लिए आता है, निवास करने आता है। उसी प्रकार जिस प्रकार राजा रामचंद्र जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था तब उन्होंने जो है इस चित्रकूट में अपना निवास स्थान बनाया था, क्योंकि चित्रकूट काफ़ी जो है घना जंगल वन है ना, तो जिसके कारण जो है लोग वहाँ पर आते हैं, रहने के लिए शांति मिलती है। तो इसमें जैसा कि अर्थ है कि रहीम कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला था तो वह चित्रकूट में रहने गए थे। जिस पर विपत्ति आती है वही शांति पाने के लिए इस स्थान पर आते हैं। धन्यवाद।